सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को कराने के हुक्म पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास 11 बजे इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में शेड्यूल था, लेकिन अब तक ये इजलास शुरू ना हो सका। इलेक्शन कमीशन के वकील और सीनियर कानूनदान इरफान कादिर ने अदालती फैसले के तहत इलेक्शन का इम्कान रद्द कर दिया। निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए इरफान कादिर ने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक 14 मई को पंजाब में इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन कमीशन इस फैसले का पाबंद नहीं, फैसला आइन के खिलाफ है। इस फैसले को काबीना ही नहीं, एक आम शहरी भी मुस्तरद कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को कराने के हुक्म पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास 11 बजे इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में शेड्यूल था, लेकिन अब तक ये इजलास शुरू ना हो सका। इलेक्शन कमीशन के वकील और सीनियर कानूनदान इरफान कादिर ने अदालती फैसले के तहत इलेक्शन का इम्कान रद्द कर दिया। निजी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक 14 मई को पंजाब में इलेक्शन हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को कराने के हुक्म पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होना था, जो कि 11 बजे इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में शेड्यूल था, लेकिन अब तक शुरू ना हो सका। इरफान कादिर का इस हवाले से मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसे ऑर्डर्स अदालतें पास ही नहीं करती जहाँ पे कि अमल दरामद हो ही ना सके। आपको आज आपके प्रोग्राम की वसातत से कहता हूँ कि ये फैसला 14 मई को सवाल ही नहीं पैदा होता कि इलेक्शन हो जाए। इरफान कादरी की गुफ्तगू आपने सुनी कि उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता है कि 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक 14 मई को पंजाब में इलेक्शन हो जाए।